पाठ 9 संज्ञा नाउन। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संसार के सभी प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों का परिचय हमें संज्ञा द्वारा ही प्राप्त होता है। हम जिस किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसका नाम ज्ञात करना पड़ता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम जमा ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। समझिए, हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनवाया था। राघव के तोते का नाम मिट्ठू है। प्याला मेज पर रख दीजिए। क्रोध और अहंकार से बचो। ताजमहल आगरा में है। प्राणियों के नाम हर्षवर्धन, राघव, तोता, मिट्ठू। वस्तुओं के नाम प्याला, मेज। स्थानों के नाम कन्नौज, आगरा। भावों के नाम क्रोध, अहंकार। इमारत का नाम ताजमहल। परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। साधारणतः संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु अनेक विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं: 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2. जातिवाचक संज्ञा, 3. भाववाचक संज्ञा, 4. समूहवाचक संज्ञा, 5. द्रव्यवाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दशरथ, राम, ताजमहल, आगरा, चेतक, भगवद गीता, गंगा, शिवालिक आदि। 2. जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जो शब्द किसी वर्ग या जाति के प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, लड़का, गाय, हाथी, पर्वत, गांव, नगर, प्रांत आदि। 3. भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण या दोष, अवस्था या भाव का बोध कराए, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, यौवन, मिठास, खटास, प्रेम, मित्रता, शत्रुता, क्रोध, पढ़ाई, सजावट आदि। 4. समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिन शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समाज, जनता, मेला, सभा, सेना, कक्षा, दल, परिवार, गुच्छा, काफिला, झुंड आदि। 5. द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जिन शब्दों से द्रव्य यानी कि विभिन्न पदार्थों का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, सोना, पीतल, लोहा, गेहूं, सरसों आदि। इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता है, केवल नापा या तोला जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसे शब्द आते हैं जिनसे अन्य वस्तुओं की रचना की जा सकती है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। इनसे पूर्व संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग न होकर परिमाण सूचक शब्दों जैसे थोड़ा, बहुत, किलो, मीटर, लीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यूज ऑफ कॉमन नाउन एज प्रॉपर नाउन। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान प्रयुक्त होती है। जैसे शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ शास्त्री जी जातिवाचक संज्ञा के रूप में न होकर लाल बहादुर शास्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ, अतः व्यक्तिवाचक रूप हो गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यूज ऑफ प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। जयचंद तथा मिर्जाफर इस देश में पैदा होते ही रहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में विभीषणों, जयचंद
मिर्जाफर को अनेक अवगुणों के रूप में प्रयुक्त किया गया है, अतः ये शब्द यहाँ जातिवाचक हो गए हैं। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, परंतु जब बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। उदाहरण देखिए। शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। प्रार्थना, उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। बुराई, हमें बुराई से बचना चाहिए, बुराइयों से हमेशा दूर रहो। दूरी, मेरे घर से बस स्टैंड की दूरी बहुत कम है। दोनों भाइयों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेष नाम का बोध होता है, जातिवाचक से सामान्य नाम का। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है और उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होती है और उसका लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं। एक, मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं जैसे सुख, दुख, सत्य, जन्म, मरण, क्रोध, भय, अपमान आदि। दो, अन्य शब्दों से बनाई जाने वाली भाववाचक संज्ञाएं जैसे निर्धन से निर्धनता, मीठा से मिठास, लाल से लालिमा, मां से ममत्व, सरल से सरलता, थकना से थकावट आदि। भाववाचक संज्ञाएं प्राय जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय शब्दों में ता, त्व, स्व, आहट, आवट आदि प्रत्ययों के योग से बनती हैं। अभ्यास के लिए प्रमुख भाववाचक संज्ञाएं यहाँ। एक, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इंसान, इंसानियत, पशु, पशुता, पंडित, पांडित्य, मनुष्य, मनुष्यता, प्रभु, प्रभुता, मानव, मानवता, आदमी, आदमियत, युवा, यौवन, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, माता, मातृत्व, पिता, पितृत्व, भाई, भाईचारा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ईश्वर, ऐश्वर्य, शिशु, शैशव, देव, देवत्व, स्वामी, स्वामित्व, लड़का, लड़कपन, स्त्री, स्त्रीत्व, पुरुष, पुरुषत्व, गुरु, गुरुता, कवि, कवित्व, विधवा, वैधव्य, डाकू, डकैती, सेवक, सेवा। दो, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन, अपनत्व, निज, निजता, निजत्व, पराया, परायापन, स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार। तीन, विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। सरल, सरलता, भारतीय, भारतीयता, मधुर, माधुर्य, मीठा, मिठास, पीला, पीलापन, लाल, लाली, लालिमा, दक्ष, दक्षता, गरीब, गरीबी, व्याकुल, व्याकुलता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, कुरूप, कुरूपता, नागरिक, नागरिकता, अच्छा, अच्छाई, खट्टा, खटास, शांत, शांति, सुंदर, सुंदरता। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। युक्त, युक्ति, आजाद, आजादी, व्यस्त, व्यस्तता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, सफल, सफलता, ईमानदार, ईमानदारी, व्यापक, व्यापकता, कुशल, कुशलता, कौशल, खामोश, खामोशी, आत्मीय, आत्मीयता, विशिष्ट, विशिष्टता, ऊंचा, ऊंचाई, बूढ़ा, बुढ़ापा, चतुर, चतुराई, निर्धन, निर्धनता, करुण, करुणा। चार, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्रिया,
भाववाचक संज्ञा उतरना, उतराई, उड़ना, उड़ान, बहना, बहाव, रोना, रुलाई, पढ़ना, पढ़ाई, धोना, धुलाई, फैलना, फैलाव, थकना, थकावट, लगना, लगाव, पीना, पान, पूजना, पूजा, चलना, चाल, जलना, जलन, रोकना, रुकावट, कूदना, कूद, जागना, जागरण, सुनना, सुनवाई, बचाना, बचाव, सीखना, सीख। क्रिया भाववाचक संज्ञा लिखना, लिखाई, पछताना, पछतावा, चुनना, चुनाव, जीतना, जीत, मिलना, मिलाप, मेल, बैठना, बैठक, झिझकना, झिझक, हंसना, हंसी, भूलना, भूल, धमकाना, धमकी, कमाना, कमाई, सजाना, सजावट, जीना, जीवन, मरना, मरण, पीटना, पिटाई, गाना, गायन, खोजना, खोज, खोदना, खुदाई, बुनना, बुनाई। 5 अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा कम, कमी, जल्दी, जल्दबाजी, शीघ्र, शीघ्रता, समीप, समीपता, दिक्, धिक्कार। अव्यय भाववाचक संज्ञा नित्य, नित्यता, निरंतर, निरंतरता, दूर, दूरी, निकट, निकटता, ऊपर, ऊपरी,